कहा ना पूछ लीजिए, डर क्यों रही हैं आप? हाँ कहा तो सौतन का स्वागत कीजिए, और उन्होंने मना कर दिया नहीं करनी दूसरी शादी, तो फिर भगवान की ही कृपा हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कविता सुनाकर उनका स्वागत करेंगे ना आप? नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है यीशु हमने एक पंक्ति की कविता रची है? परंतु एक पंक्ति की कविता तो आप हमारे लिए लिखने वाले थे ना? हाँ। तो फिर अल्फाज भूल गए या फिर गलती हो गई? क्यों? युवराज, आप बताइए ना इसका मतलब क्या होता है? श्री सखी रागिनी जयति। श्री सखी रागिनी जयति। ये एक पंक्ति मतलब हमारी पत्नी का गौरव है। ये एक पंक्ति मतलब हमारी पत्नी का सम्मान है, हमारी भावनाओं की प्रेरणा है, समानता की अच्छी भावना है। युवराज, आपको हमारा तोहफा पसंद नहीं आया? तोहफा? कौन सा तोहफा? तलवार के बगल में रखा हुआ तोहफा। अच्छा, ओ, हमें लगा वो कलम है। कलम ही है, पर वही तोहफा है। वो तो आपको मालूम है, लेकिन ये बात उस कलम को नहीं पता। मतलब कलम एक चीज है, और चीज जब दी जाती है तब वो तोहफा कहलाता है। और युवरागी तोहफा देने के लिए होता है, रखने के लिए नहीं। हे भगवान, हमें तो ये बात ध्यान में ही नहीं रही। आप रुकिए, हम लाते हैं। युवराज, आपने हमारे लिए कविता लिखी, हमारा इतना सम्मान किया, उसके बदले में ये आपके लिए छोटी सी भेंट लीजिए। अच्छी है, बहुत अच्छी, खूबसूरत है। छोटी लिखावट भी अच्छे से हो जाएगी। पसंद आया आपको? मतलब क्या है? पर यीशु, एक दिक्कत होगी। दिक्कत? कैसी दिक्कत? आपने दी हुई ये सुंदर कलम स्याही में डालने से काली हो जाएगी। तो क्या हो गया? यही उसका जीवन है, यही उसका महत्व भी है। यीशु, आपने दी हुई ये कलम से हम कविता लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। आपकी इजाजत हो तो हम एक बात पूछें? युवराज, आप इतनी सुंदर कविताएं लिखते हैं, लेकिन उनका मतलब हमें कभी समझ ही नहीं आता। इसलिए आपकी कविता का पूरा अर्थ समझने के लिए आपके पास कोई तो होना चाहिए ना? यीशु, आप समझ लेती हैं। हम सिर्फ सुन लेते हैं, लेकिन सही तरह से उसकी सराहना नहीं कर पाते। आप जो कविता सुनाते हैं, सच कह रहे हैं, हमें बहुत पसंद आती है, और आपके शब्दों की रचना तो बहुत ही सुंदर होती है। और इसलिए हमें लगता है कि आपके पास कोई तो समझदार विद्वान पंडित होना चाहिए, जो आपकी कविता में जान डालकर उसे अमृत बना दे। देखते हैं। एक सच्चा मित्र युवराज। यीशु, कोई भी इंसान कितना भी प्रतिभाशाली हो, हालांकि वो केवल प्रतिभाशाली है इस वजह से हमारा मित्र नहीं बन सकता। उसके लिए मन में स्वराज्य के प्रति लगाव होना चाहिए। स्वराज्य के विचार के प्रति उसका विश्वास होना चाहिए।
होगा कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति? जसोदा हरी पाल नहीं झुलावे, हलराए दुलराए बलराव, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे मात्र आती सुलावे। तू काहे न बेग ही आवे, तो का कान्ह बुलावे। वाह 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 वाह। नंद के सदन में नंद के भुवन में आनंद आनंद कैसा छलकाए रे। नंद के सदन में नंद के भुवन में आनंद आनंद कैसा छलकाए रे। अगन गगन में पवन कहता रे, अगन गगन में पवन कहता रे, मुरली मधुर कौन बजाए रे। शाम हुई सखी शाम आया, शाम हुई सखी शाम आया, नाम गोविंद गोपाल मन भाया, नाम गोविंद गोपाल मन भाया। वाह वाह कलश भैया, वाह वाह। बहुत अच्छे, सुंदर रचना, अद्भुत कविता। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बैठो बैठो कलश, एक दो पंक्तियां और सुनाइए ना, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, क्यों नहीं। हमारी एक भक्ति पर रचना है, वो सुनिए। तुम पंडित हो? जी हाँ। कौन कहेगा तुम लोगों को पंडित? मूर्ख लोग हो, खुद को पंडित कहते हो और इतना भी नहीं जानते कि किसकी तारीफ करनी चाहिए, किस पर कविता लिखनी चाहिए। जनाब अमलदार जी, प्रशंसा तो विद्वानों की होती है और जो शूरवीर हो। खामोश! मुगल सल्तनत में रहते हो, मुगलों के दिए हुए टुकड़ों पर पलते हो और तारीफ बाज लोगों की करते हो। नज़्में लिखनी है तो लिखो, आलमगीर बादशाह के लिए लिखो, तो तुम्हारे सुखन की कद्र होगी। लिखो, अभी इसी वक्त लिखो। पर हुजूर, हम कुछ नहीं जानते। आज दोपहर की नमाज तक नज़्में लिखकर हमें सुपुर्द की जाए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं। क्या करे, लिखते हैं, लेकिन लिखे तो क्या लिखे? एक काम करते हैं, जैसे हम अकबर बादशाह को महाबली कहते थे, वैसे हम औरंगजेब को सुग्रीव महाराज कहेंगे। वाह 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 वाह। माफ कीजिए, पर हमें नहीं लगता आप मां सरस्वती के उपासक हो। क्यों, क्या हुआ? यह आपको शोभा नहीं देता कि आपने अशरफियों की थैली देखी नहीं कि मां सरस्वती की उपासना छोड़े शब्दों और भावनाओं का व्यापार करने लगे। कलश जी, अमलदार हवालात में बंद कर देगा, मारेगा। पंडित जी, मां सरस्वती का पुत्र निर्भीक और निर्मोह होता है। अगर आपको लिखना ही है तो आप योग्य व्यक्ति के बारे में लिखें, ताकि मां सरस्वती स्वयं आपको वरदान दे, शब्दों और भावनाओं के पालखी में बैठकर स्वयं प्रकट हो जाए। किस पर लिखे? शिवाजी राजे पर लिखी, शंभू राजे पर लिखिए। अरे वेदो नारायण गागा भट्ट ने अपना ग्रंथराज समय ने शंभू राजे को अर्पित किया था। शंभू राजे? उन्होंने कौन सा पराक्रम किया? अरे आगरा से भागने का पराक्रम किया था। बस, बहुत हुआ। अरे तुम क्या जानो, वेद राखे विदित, पुरनी राखे सारयुत, राम नाम राख्यो अति रसना सुध में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराय, देव राख्यो देवल, धर्म राख्यो घर में। ये ऐसी महान विभूतियां हैं जो युगों युगों में जन्म लेती है। लेकिन तुम तो ऐसे पंडित हो जो सिक्कों की गूंज के आगे और तलवार की धार के आगे श्रेय और प्रेय का मार्ग भूल जाते हो। तुम राष्ट्रद्रोही हो, हम मित्र नहीं हो सकते। देख, इनके कहने का अर्थ समझना होगा। युवराज, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल जाएगा। कवि भूषण कैसे आए थे पिताश्री की खोज में, और कवि परमानंद। मुश्किल है,
क्यों? क्योंकि अभी तक का अनुभव है हमारा, यीशु हमें हमारी उम्र के जवान लोग मिलते हैं, लेकिन वो हमारे भक्त हो जाते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि हम अगर उनके कंधे पर हाथ रखें तो वो खुश नसीब समझते हैं। सहजता से किसी का भाला हाथ में लेते हैं तो वो भाला पूजने लगते हैं। किसी के घर में पानी पी लेते हैं तो वो लोटा अनमोल हो जाता है। फिर कैसे बनाएंगे हम मित्र, और करें तो किसके साथ? जोतिया जी और रायप्पा ने हमें मालिक बना लिया। अंको जी और गिरगो जी की बड़ी भक्ति है हम पर। ये तो सच है। और इस सबकी पीछे की वजह सीधी और साफ है। इसकी वजह यह है कि हमारे चारों ओर हमारी ही चर्चा है। हमने जन्म लिया वो भी महाराज के पुत्र बनकर, बड़े हुए वो भी स्वराज्य के युवराज बनके। कोई हमें राजपुत्र समझकर हमसे डर जाते हैं, तो कोई हमें शिवपुत्र मानकर मंदिर में बिठाते हैं। इसलिए हमसे मिलने वाला हर एक इंसान हमसे दूरी बनाकर ही मिलता है। हाँ, ये हमने देखा है। इसी वजह से हमारे कंधे से कंधा लगा के साथ रहने वाला मित्र मिलना मुश्किल है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बचपन के अपने सभी मित्रों को भूल गए आप? बचपन के मित्र भूल गए? हाँ। कौन? याद कीजिए। आप ही बताइए। मिर्जा राजे, दिलेर खान, औरंगजेब, मियां अमीन बख्शी, औरंगाबाद के शहजादे। वो लोग मजाक कर रहे हैं। मजाक ही तो है यीशु। पर यीशु, हमारे चारों ओर के ये मजाक के विषय समाप्त हो जाएंगे ना, उस दिन हम खुद को भाग्यवान समझेंगे। पिताश्री, हमारे छोटे भाई ने एक सीख दी है हम सबको। श्री सखी रागनी जयती, पत्नी का सम्मान कैसे करें ये बात सरल शब्दों में बताया है, और वो खुद भी वैसा ही पेश आते हैं। पर रानू बेटी, ये शब्द नहीं, ये मंत्र है, परिवार के सुख का मंत्र। शंभू राजा ने ऐसे आदर्श प्रजा के सामने रखे हैं, तो हमारे स्वराज्य में जरूर बदलाव आएंगे ही। वही तो, आप पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, और भाई ने पति पत्नी के रिश्ते को समानता और गौरव दिया है। और इसी वजह से ही हमें शंभू राजा पर बहुत गर्व महसूस होता है। कितनी तारीफ हो रही है मेरे शंभू भाई की। किले पर, राज्य में, प्रजा में, सैनिकों में, सभी जगह सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही है। चर्चा तो होंगी ही, क्योंकि ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा कोई नहीं रखता, लेकिन शंभू राजा ने वो रायगढ़ में करके दिखाया। अब वही सोच पूरे प्रजा में विकसित कर दे बस। हाँ, लेकिन हमें सिर्फ एक डर है कि इस कार्य के लिए उन्हें वफादार लोग मिलने चाहिए। ये कमी भी जल्द ही दूर हो जाएगी। लेकिन रानू बेटी, आपको पता ही है, वफादार लोग सहजता से मिलते नहीं। उसके लिए खुद के अंदर की आग को निर्माण करना होता है। समाज के कल्याण के हेतु खुद को भूल जाना होता है। फिर शिवकाशीद बाजी प्रभु, प्रताप राव, बांधल ऐसे लोग मिलते हैं। सच कह रहे हैं आप। रानू बेटी, हमारे शंभू राजा भोले शंकर की तरह है। उन्हें अगर ऐसे वफादार लोग मिल गए तो हमारी बहुत बड़ी चिंता मिट जाएगी। पिताश्री, वफादार लोग शायद मिल भी जाएंगे, लेकिन आज के बाद हम शंभू राजा को नजरअंदाज नहीं करेंगे। उन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होने देंगे। चीते की रफ्तार से और शेर की कलेजे से हम हमेशा उनका साथ देंगे। रानू बेटी, पिताश्री, ये रानो, छत्रपति जी की कन्या रानो,
आपको आज वचन देती है, आज से शंभू भाई के लिए आपकी ये रानो अपनी जान न्यौछावर करेगी। प्रणाम केशवपंत जी। अरे कलश जी, आइए आइए, आप हमारे घर पधारे, हमारे भाग खुल गए। बैठिए। केशवपंत जी, जी हम आपके पास हेतु सर आए हैं। क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? जहां तक हम आपको जानते हैं, आप दयालु हैं, शांत स्वभाव के हैं, लेकिन आज आप उन पंडितों पर इतना गुस्सा हो गए कि हम देखते ही रह गए। जिस तरह से उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और शंभू राजे की बात की, हमें अच्छा नहीं लगा। उनका अपमान मैं अपना अपमान समझता हूं। क्या आप जानते हैं इन महान हस्तियों के बारे में? कलश जी, क्या और कितना कहूं? इन महान पिता पुत्र के बारे में मैं जितना वक्तव्य करूं, वो समाप्ति नहीं होगा। हम जरूर सुनना चाहेंगे। साल के थे? जी हां। जब बादशाह के काल कोठड़ी से वो छूटे तो बादशाह ने उन्हें जीवित या मृत पकड़ने का फरमान जारी किया। शिवाजी महाराज वो खुद उन्हें लेकर इस घर में आए थे। सुरक्षा के कारण उन्हें यहां अकेला छोड़ के गए थे। पिताश्री, हम बाहर नहीं आ सकते आपको अलविदा कहने, नहीं तो आपका यहां से जाने का मन नहीं होगा। आप जाइए। पर शंभू राजे ने सामने से उन्हें विदाई दी। 9 साल के थे, मतलब बालक ही थे। यही बालक बटू बनकर रहे इस घर में। बादशाह के सिपाहियों के सामने राजसी पोशाक बदलकर बटू के भेष में सामने आए। श्लोक सुनाकर, अमलदार को आशीर्वाद देकर दक्षिणा भी मांग ली। ओम सत्य जीवाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। शिवनंदन, दक्षिणा दोगे तो इस बतुक का आशीर्वाद मिलेगा। क्या उनकी विद्वत्ता, क्या उनका रूप, क्या उनका प्रचंड साहस और प्रखर बुद्धिमत्ता। आश्चर्य। पश्य शिवस्य शंभु न ममार नजरियति। आपकी बातें सुनकर यह लगता है कि शंभु एक शिवकाव्य है जो अजर है, अमर है। बिल्कुल अमर है। अपनी श्राद्ध की बात सुनकर जो विचलित ना हुए, 9 साल की उम्र में कितना अविचल, कितना निर्भय मन रहा होगा। आज मैं और मेरा परिवार जीवित है तो बस उन्हीं की वजह से। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये मिट्टी मैं रोज अपने माथे पे लगाता हूं और यही से शिवाजी महाराज को मुजरा करता हूं। ये कैसी मिट्टी है? श्रीमान, किले रायगढ़ की। आइए आइए कवि महाशय, आइए। अरे देवर जी, सुबह से कहाँ थे आप? और सुबह से आपने एक और खाया नहीं। चलिए खा लीजिए, मैं रोटी परोसती हूँ। हाँ भाभी, बड़ी भूख लगी है। बड़ी भूख लगी है? खाना चाहिए। वहां बादशाह के खिलाफ क्या बोल रहे थे वहां पे? भैया, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे उन्हें खाने तो दीजिए, सुबह से भूखे हैं। देवर जी चलिए मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। तुम्ही ने इसे बिगाड़ के रखा है, तुम्ही ने। आज के बाद तुम्हें इस घर में खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। मगर क्यों? इसे सरदार की दी हुई सोने की शर्फियां
बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भैया उस अमलदार ने वो अशरफिया इसीलिए दी थी कि हम बादशाह की प्रशंसा में लिखे। तो इसमें गलत क्या था? हम बादशाह पे कविता नहीं लिखेंगे। तुम जानते हो मैं बादशाह की ही चाकरी करता हूं। इस घर में बनी हुई रोटी जो तुम खाते हो वो बादशाह की दी हुई चाकरी की वजह से ही है। बोलो खाते हो कि नहीं? आज से नहीं खाऊंगा। ये जो घर है ये भी बादशाह की चाकरी की वजह से ही है। तो आज और अभी तुम इस घर में बिल्कुल नहीं रहोगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये सुबह से भूखे हैं, कुछ दया माया है कि नहीं आपको? निकलो यहां से। नहीं भैया, इसे हाथ मत लगाना। इसे तो अब मैं यमुना में बहाकर ही शांत होऊंगा। ये मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरे लिए अनमोल है। ये अनमोल है तो इसी अनमोल के साथ बाहर जाके मुंह काला करो अपना। जाओ जाओ यहां से। अभी निकलता हूं, आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो देवर जी, लेकिन आप जाएंगे कहाँ? अभी मैं वहां जाऊंगा जहां स्वाभिमान के 2 कौर खा सकूंगा, स्वतंत्रता की हवा में सांस ले सकूंगा, जहां मानव धर्म का सम्मान होगा। और हिंदुस्तान में ऐसी एक जगह है, स्वराज, शिवाजी राजे का स्वराज। कस्तूरी मळवत चंदनाची युटी, ध्रुले माल कंठी वै जयंती, मुकुट कुंडले श्रीमुख शोभले, सुखाचे ओटले सखलही। कासे सोनसळा पांघरे पाटोळा, घन नील सावळा पाई यानो, पांडुरंग पांडुरंग। जरा रुक जाइए, हमें तिलक तो लगाने दीजिए। बिना तिलक के तीर्थयात्री नहीं लगते। पांडुरंग जी आपका भला करेंगे। पर युवराज, ऐसे भेष बदल कर जाना जरूरी है क्या? इसके बिना प्रजा के मन की बात समझ में ही नहीं आती, उनकी आत्मा की आवाज समझ ही नहीं आती। परंतु प्रजा के मन में तो स्वराज के लिए आदर ही है। यीशु जहाँ सम्मान होता है वहाँ दूरियां बढ़ जाती है, और यीशु ये दूरियां कम करने का साधन है भेष बदलना। भेष बदलने के बाद हमारे साथ सैनिक नहीं होते, घोड़ा नहीं होता, राजवस्त्र नहीं होते हैं। इसलिए लोगों के मन की बात अच्छे से पता चलती है, हकीकत से पहचान हो जाती है। आपको मालूम नहीं होगा पर पिताश्री इसमें माहिर हैं। खुद भेष बदल के अफजल खान के दरबार में गए थे। अफजल खान को मारने से पहले अच्छे से देख लिया था उन्हें। इतना ही नहीं, मथुरा में भी भेष बदलकर ही गए थे हम। जानते हैं, हमारे महाराज भी तो साधु, किसान, व्यापारी इन्हीं का भेष लेकर राजगढ़ वापस लौटे। उस कला की वजह से ही हम बच पाए हैं। इतना ही क्यों, यीशु पिछली बार हम किसान बने थे और आप हमारी पत्नी, तब वहां वो खेत में बैठा हुआ किसान कैसे कुएं के सामने एक प्यासा बैठता है, वैसे ही हमारे सामने सारी बातें कह रहा था। लगान, सब्जी की खेती, सभी बातें उनसे ही तो पता चली थी। लोग चेहरा नहीं पहचान पाते और सारी बातें बता देते हैं। यीशु और दूसरी जरूरी बात मतलब बुरहानपुर का रास्ता, उत्तर दिशा का हिस्सा, यहाँ पर मुगली जासूसों की हरकतें हो रही है ऐसा अंदाजा है। उस बारे में भी पता करना है, पर प्रजा के माथे पर पंडरी का तिलक लगाकर। हम चलते हैं। पांडुरंग पांडुरंग। और जरूरी बात यह है कि हम आगे होते हुए पीछे की मुहिम को संभालना भी बड़ी जोखिम है। नहीं तो क्या, अगर आगे सब कुछ अच्छा और पीछे सब खत्म हो जाए तो ये सही बात नहीं होगी ना महाराज। और इसलिए हम्बीर राव, हमें ध्यान देना होगा। अब किस बात की चिंता है महाराज? अब आप एक किले को छोड़िए, एक एक गांव किला हो गया है, लड़ने के लिए तैयार भी है। और इतना ही नहीं, बस मुगलों का स्वर दिख गया है, फिर भी बैल हल को पार करके बढ़ जाता है।
और अपने नोकदार सींगों से जमीन को खोदना भी चालू कर देता है। हमारा स्वराज्य लड़ाकू हो गया है, ये बात तो सच है, लेकिन फिर भी उस औरंगजेब नाम के इंसान पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं। वो हमारे स्वराज्य पर नजरें गाड़े बैठा, ये बात पक्की है। महाराज, अब अपना स्वराज्य औरंगजेब का नेवाला तो नहीं रहा ना? हाँ बीराव, कल नेवासे के पास 2 और घोड़ नदी के पास 1, ऐसे कुल मिलाकर 3 मुगली खबरगार पकड़े गए हैं। इसका मतलब ये है कि औरंगजेब अभी भी हमारे स्वराज्य पर नजर गड़ाए बैठा है। वो इसके आगे कोई भी खेल खेल सकता है और वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो। जी, वो हमारे बीच मुसीबतें निश्चित रूप से खड़ी करेगा। हमारे मुहिम में वो भी परेशानियां पैदा करेगा। वो है ही वैसे। उन पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने किसी को दिया ही क्या है जो वो हमारा छीन लेंगे? ये बात भी सच है। हमारे पैदल सेना के सेनापति येसाजी कंका को फौरन बुला लीजिए। महाराज, वो तो दूध गंगा क्षेत्र में है और हमारी सेना तो वहीं पर है। ठीक है, उन्हें वहीं पर रहने दीजिए। जाते वक्त हम उन्हें साथ लेकर जाएंगे। आनंदराव मक्काजी, नेताजी, सर्जेराव, कोंडे देशमुख, पाईगुड़े सरदार, ताते पारते सरदार, इन सभी को संदेश भेजिए। किले पर मल्लोजी बाबा, दारोजी बाबा, हीरोजी बाबा, अनाजी पंत और मोरो पंत रुकेंगे। स्वराज्य को सुरक्षित रखने की हिम्मत उनमें है। जी, मैं उन्हें संदेश भेज देता हूँ। और मिले हुए हीरो की अच्छे से जांच कीजिए। जी महाराज, आज्ञा दीजिए। एक बात समझ लो गेंदबा, आम तोड़ने के लिए छुट्टी मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं देता हूँ। कितने पेड़ होंगे? 12 होंगे, लेकिन गांव में है। रायगढ़ से सरसेनापति का खत है, महत्वपूर्ण है। सरसेनापति का खत, जल्दी पढ़ो। स्वराज्य के सेवक, तमाम अमलदार, हवलदार, जुमालदार, सबको नमस्कार। आदेश दिए जाते हैं कि तुरंत स्वराज्य की नाकाबंदी की जाए। आने जाने वाले राहगीरों की, अनजान लोगों की कड़ी पूछताछ की जाए। संदिग्ध गतिविधियां बढ़ गई हैं। चौकन्ना रह के गश्त लगाई जाए, पहरेदार बढ़ाए जाए। महाराज का आदेश है, अपने काम में अगर ढिलाई हुई तो ऊपर जवाब देना पड़ेगा। गेंदबा, तुम्हारी छुट्टी रद्द। वो मैं समझ गया, अब मेरे आम तो पकने से रहे। अरे भैया, नमस्कार। कहिए। ये इस गांव का नाम क्या है? बताता हूँ, जरा जरा मदद करेंगे क्या? हाँ। तो सब बताता हूँ मैं आपको। हाँ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। आप बोलिए, क्या काम था आपको मुझसे? इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम है, देखिए, सोनपुर। क्या हुआ, किससे मिलना था? ऐसे ही पूछा मैंने। हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किले रायगढ़ है, हाँ? वो यहाँ से कितनी दूरी पर है? अरे भाई साहब, बहुत दूर है वो। लेकिन ये स्वराज ही है ना? हाँ भाई साहब, स्वराज्य ही है ये। मुझे बताओ, यहाँ शंभू राजे आते हैं? शंभू राजा? हाँ। हमारे शंभू राजा तो बहुत बार आके गए हैं यहाँ पर, बहुत बार आके गए हैं। वो दिखते कैसे हैं? उनके हाथों में तलवार तो होती होगी ना? क्या बताऊं आपको हमारे शंभू राजा का ठाठ। तलवार के बगैर, घोड़े के बगैर और बिना सैनिकों के कहीं नहीं जाते हमारे शंभू राजा। वो शंभू राजे हैं तो घुड़सवार तो होते ही होंगे उनके साथ। तो फिर आप कभी मिले हो शंभू राजे से? हाँ तो फिर बहुत बार मिला हूँ मैं हमारे शंभू राजा से। तो मुझे भी लेके चलो ना। अरे नहीं भाई साहब, समय नहीं है मेरे पास। अभी लेके चलो, मुझे मिलना है शंभू राजे से। अरे कह तो दिया आपसे, फिर कभी देखेंगे। ठीक है ठीक है, कम से कम मुझे रास्ता तो बता दो किले रायगढ़ का। तो ये बात है। हाँ। एक काम कीजिए, देखिए, हाँ। इस सीधे रास्ते से जाइए, सीधा जाइए। इस रास्ते? हाँ, सीधा जाइए, वहाँ आपको रायगढ़ मिलेगा। हाँ, अब जरा उठाने में मदद कीजिए ना। हाँ। जाइए, हाँ, संभल के जाइए। धन्यवाद। हाँ, देखिए, सीधे रास्ते से जाइए। ठीक है।
कौन है तू? मैं मत कर। शेर सैनिक के सामने खड़ा है तू। कौन हो? जी मैं कवि हूँ, कवि हूँ। या मुगल है? जी मेरी बात तो सुनिए मेरी बात। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं आपको बात सुनिए मेरी, देखिए। चल जल्दी चल। प्रणाम। हवलदार, इसे देखिए, ये संदिग्ध मिला है। ये कोई उत्तर की ओर का दिखता है। नाम क्या है तुम्हारा? कलश। कलश? ऐसा कोई नाम होता है क्या? नाम तो होता है जैसे सुभानिया, तानाजी, मानाजी। ये कलश? मतलब तू तो झूठ भी नहीं बोल पा रहा। जी देखिए हवलदार, ये युवराज के बारे में पूछताछ कर रहा था। यहाँ तक कि तलवार रखते हैं कि नहीं रखते हैं ये भी पूछ रहा था। क्यों भाई साहब, पूछताछ क्यों कर रहे थे? देखिए मैं कवि हूँ। हाँ तो कविताएं लिखो ना, पूछताछ क्यों कर रहे हो? मतलब मुझे शंभू राजे से मिलना है। क्यों, उन्होंने तुम्हें बुलाया है क्या? जी नहीं। इसे ले जाओ और पूछताछ करो। देखो सुनो, मेरी बात सुनो। सुनो बिनो कुछ नहीं, सर सेनापति से आदेश मिला है मुझे। ये नहीं चलेगा, तुम लोग ठीक से पूछताछ करो इसकी। जी। हवलदार, एक खबर है, शायद युवराज यहाँ से गुजरेंगे ऐसी उम्मीद है। युवराज आएंगे तो चौकन्ने रहिए, ध्यान रखिए, सभी को बताइए और स्वागत की तैयारी कीजिए। कब आएंगे युवराज? अब तक तो आने चाहिए थे, लेकिन खबर आई है तो आएंगे जरूर। सैनिक रामकृष्ण हरि, मुझे रुद्रा जी कहते हैं। राम राम। बोलिए रुद्रा जी भाई। वो हवलदार से मिलना चाहते हैं। वो तो काम में है ना। गुप्तचर मिला। शेर मिला? और किसने पकड़ा उसे? अरे भाई साहब, शेर नहीं, गुप्तचर मिला। गुप्तचर। अच्छा गुप्तचर। हाँ, तो उसकी पूछताछ चल रही है। मेरा भी बहुत जरूरी काम है हवलदार के पास। अरे आपका काम क्या है, हमें बताइए, हम कर देंगे। मतलब कैसा है ना, मैं गांव के बाहर मारुति के मंदिर में 2 दिन से रुका हुआ हूँ। कल के दिन भी रहना था, पर पाटिल ने इजाजत ही नहीं दी। अरे भाई साहब, वो क्या है ना, राहगीर, सपेरे, मदारी, बहरूपिया, बैरागी, तीर्थयात्री, ऐसा कोई भी आया ना, उनको 1 दिन से ज्यादा रुकने की इजाजत ही नहीं है भाई साहब। तो आप यहाँ से जाइए। अजय स्वराज्य के नियम तो मुझे भी मालूम है। मैं क्या कह रहा था, मैं आपको कीमत अदा करता हूँ, मुट्ठी गरम करता हूँ आपकी। तू हमारी मुट्ठी गरम करेगा? हाँ। अरे इसी मुट्ठी से तेरा कान लाल कर देंगे। अजय गुस्सा मत करिए, चाहिए तो और देते हैं ना। देखो, ऐसी बातें स्वराज्य में नहीं चलती। भागो यहाँ से। ठीक है, जाते हैं हम। जा रहे हो तो गांव छोड़ के जाओ, स्वराज्य में कहीं भी घूमो, लेकिन स्वराज्य के नियम मत तोड़ो, नहीं तो पछताओगे। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। अभी तू चाहता है कि तेरी भी पूछताछ करवाऊं? अगर मुझे हवलदार से मिला देते तो फिर रुक जा। युवराज एक बार आके जाएंगे ना, उसके बाद ही तू मिल सकता है हवलदार से। ऐसा कह रहे हो? ठीक है, अगर पांडुरंग की इच्छा होगी तो हवलदार से मुलाकात होगी। रामकृष्ण हरि। पांडुरंग। हम कवि है कवि, कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको। माँ चंडी की सौगंध खाकर कहता हूँ, हम जासूस नहीं हैं। मुगल सियासत के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। कृपा कीजिए और छोड़ दीजिए हमें। कवि के साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। हम गुनहगार नहीं है, हमने कोई गुनाह नहीं किया। आप रुकिए, आप कवि हैं ना? जी। आपने हमारा सब सामान तो देख लिया। अरे कवि के झोली में क्या मिलेगा आपको? कविताएं, लिखने का सामान, बस। हमारे सामने कविता लिखकर दिखाइए। जी लिखता हूँ, आप पे लिखूं कविता? मुझ पर? नहीं, इस तलवार पर लिखिए। जी लिखता हूँ। रुकिए, इस मटके पर लिखिए। इस पे? हाँ जी। रुकिए, कौवे पर लिखिए। कौवे पे? जैसे आपकी इच्छा। मैं कौवे पे कविता लिखता हूं, सुनिए। का कहा कृष्णः
काकः कृष्णः पीकः कृष्णस्त्व भेदः पीक काकयोः वसंते समुपायाते काकः काकः पीकः पीकः। अर्थात काक और कोयल दोनों रंग एक, कोनो भेद नहीं। बसंत ऋतु आए परख होए, कोयल और काक एक होए नहीं। अरे वाह, ये तो सच में कवि है। अगर कोई गलती हो गई तो माफ कीजिए। मुझे ये कविता शंभू राजे को सुनानी है। अरे बाबा, इन सब मामलों में मत पड़िए। युवराज हैं वो, युवराज। अरे उनसे मिलने के लिए नसीब होना चाहिए, नसीब। मैं तो मिलके ही रहूंगा। अरे जिद मत कीजिए बाबा, जाइए, माँ गंगा के किनारे बैठिए, जाइए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। हवलदार जी, सच में वो कवि है, उसे जाने दीजिए। ठीक है, आप जाइए। हवलदार, क्या हुआ? जान छूटी ऐसा समझिए। क्या हुआ? क्या है? युवराज की शायद गलत जानकारी मिली थी। मतलब युवराज ही आएंगे नहीं? बहुत दूर तक जाकर आया। आने जाने वालों से भी पूछा मैंने, लेकिन युवराज की कोई जानकारी नहीं मिली। पक्की बात है? जी। इसका मतलब युवराज ने चकमा दिया, ये पक्का है। और ये चकमा हम सावधान हैं कि नहीं, ये देखने के लिए होगा। तो मैं जाऊं क्या आम तोड़ने? चाहिए। ऐसे भेस बदल कर जाना जरूरी है क्या? उसके अलावा प्रजा के मन की बात समझ में नहीं आती, उनकी आत्मा की आवाज समझ ही नहीं पाता। यीशु, और दूसरी जरूरी बात, मतलब बुरहानपुर का रास्ता उत्तर दिशा का हिस्सा, यहाँ पर मुगली जासूसों की हरकतें हो रही है, ऐसा अंदाजा है। उसके बारे में भी पता करना है, परंतु प्रजा के माथे पर पंडरी के नाम का तिलक लगाकर। गांव कौन सा है आपका? जी, आपने मुझसे कुछ पूछा? पांडुरंग, पांडुरंग। जी सही नहीं, आप सही पूछ रहे हैं। कौन सा गांव? जी, मैं प्रयाग मथुरा से हूँ। गंगा यमुना की पवित्र भूमि। आप कभी आए हो प्रयाग मथुरा? एक बार आया था सैनिक जी। मथुरा, गोकुल, यमुना सब देखा है हमने। कृष्ण की कितनी सुंदर भूमि है। हमारे पांडुरंग भी वहीं के है। इतनी दूर क्यों आए थे? तीर्थ यात्रा, भगवान के दर्शन करना हमें पसंद है। मैं भी तीर्थ यात्रा करने यहाँ आया हूँ, स्वराज की तीर्थ यात्रा। स्वराज्य की तीर्थ यात्रा? जी, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे सताया, परेशान किया। अभी आप ही बताओ, यात्रियों के साथ ऐसा कोई व्यवहार करता है क्या? जाने दीजिए ना जी, अनजाने लोगों को वो पकड़ेंगे, पूछताछ करेंगे, आप मत फिक्र करिए। अरे लेकिन ये कोई तरीका हुआ? आप हमारे वतन आए हैं, हमारे वतन के लोग कैसे हैं? गंगा जल की तरह निर्मल, और यहाँ के लोग हर एक की नजर में शक, संदेह। अरे सीधे साधे आदमी को परेशान किया, वो भी बेवजह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। अरे मैं समझा रहा था उनको, सफाई दे रहा था कि मैं जासूस नहीं हूं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। परदेसी के साथ ऐसा कोई व्यवहार करता है क्या? नाम स्वराज्य का और व्यवहार कुराज्य का। आपके मन को यह बात बहुत चुभी है। आप मेरी जगह होते तो आपको कैसे लगता? इतने सारे सपने आंखों में संजो कर मैं यहां आया था। जाने दो, कौवे तो सब जगह काले ही होते हैं,
मुगल हो या स्वराज। ऐसा मत कहिए जी। लोग किसान को चावल देखकर उनकी परीक्षा करते हैं, आप तो चावल को देखकर किसान की परीक्षा कर रहे हैं। देखिए, मुझे कुछ नहीं जानना, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, कृष्ण कृष्ण का जाप करते करते मैं स्वराज स्वराज का जाप करने लगा था। लेकिन यहां स्वराज में आके देखा तो स्वराज है कहां? मुझे तो ये कंस की मथुरा नजर आती है। क्या कहा आपने?